हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ रेशियो के कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। आई होप आपको पसंद आए। देखिए, द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर 16, 12, 9 respectively, and their savings are 20%, 25% and 40% of their income. If the sum of their income is 3060, find y's salary. कह रहा है कि एक्स वाई और जेड का जो व्यय का क्रमशः अनुपात है वो 16 है, 12 और 9 है, और उनकी जो बचत है उनकी आय की क्रमशः 20%, 25% और 40% है। यदि उनकी आय का योग 3060 रुपीज़ है तो वाई की आय ज्ञात कीजिए। मतलब वाई का जो है वो इनकम हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखते हैं एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड का एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो कितना है, वो दिया हुआ था 16 है, 12 है और 9 है। और जो सेविंग्स है यानी एक्स 20% सेविंग्स करता है, वाई जो है वो 25% सेविंग्स करता है और जेड 40% सेविंग्स करता है। अब चूँकि ये जो सेविंग्स है वो इनकम का ही है, तो मतलब इनकम अगर 100% होगी तो उसका जो सेविंग्स 20% है और ये वाई 25% करता है, जेड 40% करता है। तो इनकम इनकी 100% होगी, मतलब 100% अगर निकालते हैं तो ये तीनों का जो है वो इनकम का रेशियो निकल के आ जाएगा। अब पहले क्या करेंगे, चूँकि रेशियो दिया हुआ है एक्सपेंडिचर का, तो हम यहाँ सेविंग्स से पहले परसेंटेज एक्सपेंडिचर का निकाल लेंगे और फिर उसके बाद उसको कंपेयर कर देंगे। इसलिए सो देयर एक्सपेंडिचर मस्ट बी, अब इनका जो एक्सपेंडिचर होगा वो कितना होगा, एक्स सेविंग 20% थी तो एक्सपेंडिचर 80% हो जाएगा, और वाई की जो सेविंग्स है वो 25% है, तो जो वाई की जो एक्सपेंडिचर होगा वो कितना 75% हो जाएगा। जेड की सेविंग्स चूँकि 40% है तो जेड की जो एक्सपेंडिचर अगर हम निकालें तो 60% हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये तो पता है कि 100% अगर हम तीनों का 100% निकालें तो वो उनका इनकम निकल कर आएगा। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि एक्स वाई जेड का 80% को कंपेयर करेंगे किससे, एक्स का, चूँकि 80% क्या है एक्सपेंडिचर है, और यहाँ पे एक्स का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना दिया है 16 दिया है, तो 80% इक्वल टू 16, तो 100% इसी को निकाल लेंगे वैल्यू, तो 100% कितना आएगा 20 आएगा। और वाई का चूँकि 75% वाई का एक्सपेंडिचर था, और यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 12 है, तो 75% की वैल्यू 12 हो जाएगी। अब 100% निकालेंगे तो 16 आएगा। अब जेड, चूँकि जेड का जो एक्सपेंडिचर है वो रेशियो में 9 है और परसेंटेज में कितना है 60 है। अब 60% की वैल्यू 9 है तो 100% निकालेंगे तो 100% की वैल्यू कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो ये जो 100% आए वो क्या आया, इनकम आया। मतलब एक्स की इनकम 20 हो गई, वाई की इनकम 16 हो गई, और जेड की जो इनकम है वो कितना हो गया 15 हो गया। अब चूँकि हम इनकम क्वेश्चन में दे रखा है कि जो इनकम है वो टोटल है ना, इफ़ द सम ऑफ देयर इनकम इज़ 3060, फाइंड वाइज सैलरी। मतलब अगर यदि उनकी आय का योग की बात करें तो 3060 रुपीज़ है, तो वाई की आय ज्ञात करना है। अब यहाँ से तीनों का जो इनकम आ गया, रेशियो में इनकम आया है, तो तीनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो 51 रेशियो आएगा। 51 रेशियो की वैल्यू कितनी है 3060 है, तो 1 के निकालेंगे, 3060 बाई 51 कर देंगे तो 1 की रेशियो आ जाएगी 60 आ जाएगी। अब बाई की इनकम निकालना है, तो बाई का जो यहाँ पे रेशियो निकल के आया था इनकम का 100% की वैल्यू 16 आया था, तो 16 रेशियो की वैल्यू निकालना है, तो 16 रेशियो यानी 16 इंटू एक की वैल्यू कितना है 60 है, तो 16 इंटू 60 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 960। मतलब वाई की जो इनकम होगी वो कितना होगी 960 रुपीज़ होगी।
ये सेकंड क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए, बी एंड सी इज 3:7:4 and the ratio of their expenditure is 4:3:5 respectively. If A save rates 300 out of rates 2400, find the savings of B. अब B की सेविंग्स को हमें फाइंड करना है। हिंदी में ए, बी और सी की जो आय है वो उसका अनुपात दिया हुआ है 3:7:4 है, और उनके जो व्यय है वो व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वह 4:3:5 है। और यदि 2400 रुपये में से वो 300 रुपये बचाता है, कौन बचाता है? ए। यदि ए 2400 रुपये में से 300 रुपये बचाता है, बी की बचत ज्ञात कीजिए। अब हमें निकालना है, इसमें फाइंड करना है बी की सेविंग्स, बचत। ये ऑप्शन है, क्या ये होगा, ये होगा, ये होगा, कौन सा आंसर आएगा? अब यहाँ ए, बी, सी 3 पर्सन है जिसकी इनकम की रेशियो हो गई, ए की 3 हो गई, बी की 7 और सी का 4। ई का जो एक्सपेंडिचर है ए का, उसका रेशियो 4 है, बी का एक्सपेंडिचर 3 और सी का 5, यानी रेशियो 4:3:5। सेविंग्स ऑफ ए, अगर हम बात करें सेविंग्स की, इनकम ये होगी, एक्सपेंडिचर ये, यानी ए की जो इनकम है वो 3 है और जो ए की जो एक्सपेंडिचर है यानी जो खर्च है वो 4 है। तो हम सेविंग्स कैसे निकालेंगे? इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो वो सेविंग्स निकल के आ जाएगा कि वो कमाता है, ए मान लो इतना इनकम कर रहा है, आय कर रहा है, और वो खर्च कितना कर रहा है, इतना कर रहा है, तो बचत कितना होगा? जो इनकम होगी उसमें से जो है वो खर्च को हम जो एक्सपेंडिचर उसको माइनस कर देंगे, वो क्या हो जाएगी? सेविंग्स निकल के आ जाएगा। अब सेविंग्स ऑफ ए, ए की सेविंग्स कितना हो? एक यूनिट मान लें, क्योंकि चूँकि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है तो एक्स, इनकम को एक्स मान लिया और जो एक्सपेंडिचर उसे बाई में ले आएंगे। तो इनकम जो ए की जो सेविंग्स निकल के आएगी वो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी 3x माइनस 4 बाई। बी की जो सेविंग्स हो जाएगी वो 7x माइनस 3y, और सी की जो सेविंग्स हो जाएगी वो 4x माइनस 5y, यानी 4x माइनस 5y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि दिया हुआ था कि जो ए की जो सेविंग्स है वो 300 है। यहाँ पे भी ए की सेविंग्स कितने निकल के आ गई? 3x माइनस 4y, यानी 3x माइनस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ये सेविंग्स का इक्वेशन बन के आ गया। अब 3x, यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ था कि जो ए की इनकम है, ए सेव्स 300 आउट ऑफ रेट्स 2400, मतलब ए 300 बचाता है, कितने में बचाता है? 2400 में। मतलब 2400 क्या है? ए की इनकम है। तो यहाँ पे जो 3x आया था वो इनकम ही है 2400 के इक्वल टू, यानी 3x के जगह पे हम 2400 रख दिए, इनकम में से माइनस कर दिए एक्सपेंडिचर को, 4y को माइनस किए, तो क्या है? सेविंग्स निकल के आया 300, जो क्वेश्चन में दिया हुआ। अब यहाँ पे इक्वेशन 4y को हम इधर ले आएँ और 2400 इसको इधर ले आएँ, मतलब 4y इक्वल टू 2100 हो जाएगा। चूँकि 2400 में 300 को माइनस करेंगे तो 2100 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितना आएगी? 2100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 525 निकल के आएगा। और x कितना आ जाएगा? ये तो y की वैल्यू 525 होगी और x कितना आ जाएगा? 2400 यानी 3x इक्वल टू कितना हो गया? 2400। 3x क्या है? ए की इनकम है, और ए की इनकम का जो रियल वैल्यू दिया हुआ वो 2400 दिया हुआ, तो x की वैल्यू कैसे लाएंगे? 2400 बाई 3 कर देंगे तो क्या निकल के आएगा? 800 निकल के आएगा। तो 800 है वो क्या है? x की वैल्यू है, मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू 800 है। तो x की वैल्यू निकल के आ गई 800 और y की वैल्यू निकल के आ गई 525। अब b की सेविंग्स निकालना है, तो b की जो सेविंग्स है इक्वेशन में हम देखे थे कि 7x माइनस 3y, तो 7x माइनस 3y
एक्स की वैल्यू रख देंगे, एक्स की वैल्यू 800 है और 7 में जब हम 800 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5600 आ जाएगा। और 3 वाई यानी वाई की वैल्यू 525 है। अब 525 में अगर 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1575 आएगा। तो फिर हम जब 5600 में से इतना को हम माइनस करेंगे तो 4025 आएगा। चूँकि देख यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा, यहाँ पे 9 बच गया, 9 में से 7 जाएगा 2 आएगा और यहाँ 5 बच गया, 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा और 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा। यानी कि जो बी की सेविंग्स आ गई 4025 आ गया। ठीक है। अब ए बी सी 3rd नंबर क्वेश्चन है। ए बी सी एलोंग completed a piece of work in 30 days, 50 days and 70 days. The ratio of the salary of each day is 4:3:2 respectively. If the total income of A is rates 144, find total income of B. अब ये थोड़ा इजी है। कह रहा है कि ए बी सी एक कार्य को 30 दिन, ए 30 दिन में करता है, बी 50 दिन में और सी जो है 70 दिन यानी 70 डेज में करता है। प्रतिदिन जो वेतन है, वेतन का रेशियो कितना 4:3:2 है। तो ए की कुल आय 144 रुपीज़ है। तो बी की कुल आय याद कीजिए। हमें बी की इनकम निकालनी है जो आय है। ये ऑप्शन है सॉल्यूशन ए, बी और सी। ए ने 30 दिन काम किया है, बी ने 50 डेज काम किया है और सी 70 डेज। अब सैलरी का जो रेशियो है ए का 4, बी का 3 और सी का 2। टोटल सैलरी क्या हो जाएगी, क्योंकि 1 डेज का है 4 तो 30 डेज का कितना हो जाएगा 120, 30 4 जा 120। अब 1 डेज का बी का जो सैलरी है वो 3 है। तो 50 दिन इन्होंने काम किया है बी, तो बी की टोटल इनकम कितना हो जाएगी 150। अब सी के एक दिन का काम करने पे उसे 2 यानी 2 रुपीज़ मान लो 2 मिलता है। तो 70 दिन उन्होंने काम करा है तो 70 दिन का कितना हो जाएगा 140। यानी ये जो रेशियो है 120 ए का और बी का 150 और सी का 140, ये सैलरी है, टोटल सैलरी। जितना दिन उन्होंने काम किया है उतना इनका जो है वो रेशियो दिया हुआ टोटल इनकम का। अब चूँकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में कहा है कि जो ए ने काम किया है उसने कितना उसे मिला है 144 रुपीज़ मिला है। ए की जो टोटल इनकम है वो 144 रुपीज़ है। तो यहाँ पे अगर रेशियो की बात करें तो रेशियो में ए का जो टोटल इनकम है वो 120 है। तो 120 रेशियो को कंपेयर कर देंगे किससे 144 जो उसकी रियल इनकम है उससे। तो इससे 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी इतना। तो 1 रेशियो की वैल्यू 144/120। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि बी की इनकम रेशियो में 150 है। तो 1 रेशियो की वैल्यू 144/120 है। तो 150 रेशियो की वैल्यू 144/120 इंटू 150। तो इनकम ऑफ बी कितना हो जाएगा 180। तो बी की टोटल इनकम कितना निकल के आ गया 180 रुपीज़। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, देखेंगे यहाँ पे। The price of silver is directly proportional to a square of its weight. A person broke down the gold in the ratio of 3:1 and faces a loss of rates कितना 4730. Find the initial price of silver. सिल्वर की जो इनिशियल प्राइस है उसे फाइंड करना है। हिंदी में क्वेश्चन देखेंगे। चांदी का जो मूल्य है उसके वजन के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। एक व्यक्ति 3:2:1 के अनुपात में चांदी को तोड़ देता है। चांदी का शुरुआती मूल्य ज्ञात करना है। ये ऑप्शन है। रेशियो ऑफ सिल्वर आफ्टर ब्रेकिंग। अब जो सिल्वर है, सिल्वर को तोड़ने के बाद का जो रेशियो है वो कितना है 3, चूँकि 3 पीसेज में इसको तोड़ा गया है तो पहला 3, दूसरा 2, 1 यानी 3:1 के रेशियो में तोड़ा गया। अब इसको एक
वैल्यू दे देंगे, x मान लेंगे, तो 3x इसका, 2x इसका x। अब इनिशियल मतलब जब ना तोड़ा हुआ होगा तो उसकी जो वैल्यू होगी वो कितना होगी, उस तो इनिशियल जो प्राइस होगा उसका वो 3x + 2x + x, टोटल कितना हो गया 6x। ठीक है, तो 6x हो गया, तो 6x को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि द प्राइस ऑफ सिल्वर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। तो सिल्वर का जो वेट है वो 6x है और इसकी जो प्राइस है वो कितना है, इसकी स्क्वायर के प्रोपोर्शन में। तो 6x को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, मतलब 36x स्क्वायर। 36x स्क्वायर क्या आ गया, सिल्वर की प्राइस आ गई। और ये जब 36x स्क्वायर कब है, जब सिल्वर को तोड़ा नहीं गया है, ऐसी विदाउट पीस, मतलब वो एक ही है, तो 36x स्क्वायर उसकी वैल्यू है। जब उसको तोड़ दिए हैं, जब तोड़ने के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्राइस आफ्टर ब्रेकिंग। चूँकि 3:2:1 के रेशियो में तोड़ा गया है, तो इसी का स्क्वायर, मतलब जो रेशियो उसी के स्क्वायर में इसका वैल्यू हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा, वेट का स्क्वायर। तो 3x माने थे तो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो गया, 2x की जो स्क्वायर होगी उसकी 4x स्क्वायर हो जाएगा, और x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब तीनों को ऐड करेंगे तो 14x स्क्वायर, मतलब आफ्टर पीसेस तोड़ने के बाद जो उसकी प्राइस है वो 14x स्क्वायर है। अब लॉसेज, क्योंकि तोड़ने के बाद उससे लॉस हुआ है, तो पहले इसकी जो वैल्यू थी 36x स्क्वायर इसकी प्राइस थी। अब जब तोड़ दिया गया है तब कितना निकल के आया था, 14x स्क्वायर निकल के आया था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लॉस हुआ है, तो 36x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर, माइनस करेंगे तो 22x स्क्वायर आएगा। और जो 22x स्क्वायर है वो किसके बराबर है, लॉस कितना हुआ था, क्वेश्चन में यहाँ पे बताया है कि जो लॉसेज हैं एंड फेसेस अ लॉस ऑफ रेट्स 4730 लॉस फेस किया, तो इसके अकॉर्डिंग जो लॉस है वो 22x स्क्वायर है। तो 22x स्क्वायर को हम कंपेयर कर देंगे 4730 से। अब यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगी, 4730/22, यानी x स्क्वायर की वैल्यू 215 आएगा डिवाइड करने के बाद। अब इनिशियल प्राइस, जो इनिशियल प्राइस है वही क्वेश्चन में वहाँ पे पूछा है कि इनिशियल प्राइस क्या है, फाइंड द इनिशियल प्राइस ऑफ सिल्वर। तो हम निकाल लेंगे इनिशियल प्राइस क्या हो गया, 36x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे निकाले हैं 215 है, तो 36 × 215, और इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 7740 आएगा आंसर, यानी 7740, यानी ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ए बैग कंटेन्स रेट्स 4100 इन द फॉर्म ऑफ रेट्स 5 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़ coins. The number of coins are in ratio 4:6:9. So find the number of 1 rupees coins. एक बैग में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों के रूप में 4100 रुपीज़ है। सिक्के की संख्या का अनुपात दिया हुआ 4:6:9 है, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखेंगे, चूँकि एक बैग है, बैग में रुपये हैं, सिक्का बैग में है, जो कि 5 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के हैं और 1 रुपये के सिक्के हैं, और कितने कितने सिक्के हैं उसका रेशियो दिया हुआ है। नंबर ऑफ़ कॉइन्स, जो 5 रुपये के सिक्के हैं उसकी जो रेशियो है वो 4 है, जो 2 रुपये के सिक्के हैं उसकी जो रेशियो है वो 6 है, और जो 1 रुपये के सिक्के हैं उसकी रेशियो 9 है। हम यहाँ से क्या करेंगे कि इससे इसका वैल्यू ले आएंगे, और जो वैल्यू आएगा वो रेशियो में आएगा। जैसे 5 रुपीज़ एक की वैल्यू मतलब 4 है, 4 कॉइन्स है, रेशियो 4 में है, तो 5 × 4 यानी 20, टोटल वैल्यू 20 हो जाएगा। और 2 रुपये की जो सिक्के हैं उसकी जो रेशियो वो 6 है, मतलब टोटल जो इसकी आ जाएगी वो 12 हो जाएगी, 6 × 12, 6 × 2 12 हो जाएगा। और 1 रुपये जो कॉइन्स है उसकी जो नंबर ऑफ़ कॉइन्स है वो 9 है, तो 1 × 9 9 आ गया, यानी ये टोटल वैल्यू आ गया। और ये टोटल वैल्यू रेशियो में ही आया है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉइन्स है वो रेशियो में दिया हुआ है,
नंबर नहीं है, इसीलिए जो वैल्यू है वो भी रेशियो में आया है। यानी 5 की जो वैल्यू 20 आई है, 2 रुपीज़ की टोटल जो वैल्यू है वो 12 आया है, और 1 रुपीज़ का जो टोटल वैल्यू है 9 रुपीज़ आया है। अब इसी के अनुसार से हम ये तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि टोटल इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिक्कों के रूप में इतना रुपये है, टोटल रुपये 4100 रुपीज़ है। अब यहाँ से कर लेंगे कि टोटल रुपीज़ कितना हो गया, 20 + 12 + 9 करेंगे, 9 + 2 11, 1 कैरी 1, 2 + 1 3 और कैरी ऐड करेंगे तो 4, यानी 41 का जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, 4100 के इक्वल है। तो 1 रेशियो किसके इक्वल होगा, 4100 बाई 41 करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ़ 1 रुपीज़ कॉइन्स, क्योंकि 1 रुपये के जो सिक्के हैं वो कितना है उसे बताना था, तो अब कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ़ 1 रुपीज़ कॉइन्स 9 था, तो 1 रेशियो की वैल्यू 100 है, तो 9 रेशियो की वैल्यू कितना आ जाएगी, 900 आ जाएगा। फ्रेंड्स, थोड़ा भी अगर पसंद आपको आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं थोड़े अच्छे से करूँ। ये मेरा स्टार्टिंग वीडियो था, सो प्लीज़